पुराना मैंने कुछ क्रीम लगाई होगी किसी के कहने पे, जैसे आजकल बड़ा चलता है ऑनलाइन, ये लगा लो, बहुत लाइटनिंग क्रीम्स है नाइट की दिया, पहले तो टेम्परेरी अच्छा रिजल्ट था, उसके बाद पूरा फेस ब्लैक पड़ गया, तो बहुत परेशान थी। खुद भी आप प्रोटेक्ट योर हेयर्स फ्रॉम द हीट, एनी काइंड ऑफ हीट्स, क्योंकि दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, सो डेफिनेटली ये सब चीजें भी आपको, द मेन थिंग इज स्ट्रेस, स्ट्रेस से आपका हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, ये सबसे बड़ा रीजन है। रात को 10 बजे तक कॉल्स आती है, वी आर गिविंग देम द सॉल्यूशंस। ऐसे नहीं कि क्लिनिक 6 बजे 8 बजे बंद हो गया तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर एंड इवन प्रॉब्लम्स। आई शेयर द माय पर्सनल नंबर विद द पेशेंट, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप कर दो। तो आज हम हैं सर के साथ जो है चेयरमैन रिन्यू प्लस के, जिनका नाम है रितेश ध्यानी, और हम मैम के साथ हैं जो को फाउंडर भी हैं डॉक्टर स्वाति ध्यानी। तो सर कैसी रही सब जर्नी, आपने कैसे स्टार्ट किया, और मैम आप ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए हमको कि आजकल क्या ट्रीटमेंट्स आ सकते हैं। डेफिनेटली पहले तो हम जर्नी विल स्टार्ट, तो सर विल स्टार्ट कि लाइक हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। बेसिक से जाते हैं, कहां से स्टार्ट किया। यस डेफिनेटली। एक्चुअली आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैम डॉक्टर है, मैं प्रोफेशन से आई एम एन इंजीनियर, देन आई डिड माई MBA, तो थोड़ा बिजनेस का एक्यूमेन रहता है। वन डे मैम केम टू मी कि अपना सेटअप स्टार्ट करना है इन कॉस्मेटोलॉजी, तो हम डिस्कस किया कैसे करना है। एक्चुअली मैम वाज ऑलरेडी अटैच्ड विद द प्रीमियम हॉस्पिटल्स इन इंदिरापुरम। देन वन डे शी केम टू मी कि अपना करना है अब तो हमने कहा कि बात अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। Then in February 2022, we started our own venture in Indirapuram, in which we had only this ma'am and one therapist, because we did not want to take any risk. Starting में तो खैर ज़्यादा expense नहीं होना चाहिए, तो हमने start किया, but by the grace of God and by the blessings of elders, from day one we are getting very good response from the clients and your patients. तो चल रहा है, and ma'am का hard work तो है ही इसमें। Definitely. But full of support of sirs, I'm here. And did you plus almost like with the God grace, we have lots of patients and we are resolving the problems of there also, because lots of patients are suffering these days with the skin problem, with the pigmentation, hair regarding problem. So almost अभी हमें अच्छा response आ रहा है। तो मैम कितने इयर्स हो गए हैं रिन्यू प्लस को? ऑलमोस्ट 3+ ईयर्स स्टार्ट हो गए, बट जो हम मुझे प्रैक्टिस है ऑलमोस्ट 12 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। सो 12 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस के बाद ही जस्ट वी डिस्कस कि वी हैव टू स्टार्ट आवर ब्रांड, सो दैट्स वी स्टार्टेड द जर्नी। या वी लॉन्च अवर 6 स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें अभी लाइक मेनी पूरा स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग टिल नाइट, लाइक फेस वॉश, हाइलोनिक सीरम, ग्लो ऑयल्स, नाइट का रिपेयर क्रीम जो आपकी पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है, ओवरऑल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। एंड उसमें जो हमने कंपोज करे हैं सारे कंपोजिशन ऑल आर प्योर एंड नेचुरल, मतलब इतना अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में जो रियली वर्क्स करेगा आपका स्किन रिपेयरमेंट पे। सो उसमें हमने पूरा रिसर्च करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करे हैं लास्ट ईयर। सो ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग ओवरवेलिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, and they are like working magically on the skin. After 15 days के बाद ही patients are getting wow response. तो अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। Yeah, definitely. तो मैम जो अभी मेरे पास एक काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी बात के आ रही है कि लोगों को 10 साल से 20 साल से पिगमेंटेशन नहीं आ रहा है। Correct. तो उस पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? देखिए पिगमेंटेशन जो मेलास्मा होता है 100% तो कहीं भी क्यूरेबल नहीं है, ये आप दिमाग से हटा दो, कहीं 100% मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया बिल्कुल लाइटन अप हो गया। मेलास्मा वहीं रहता है स्किन में, बट हम उसको लाइटन अप कर सकते हैं, कुछ फेड अप कर सकते हैं, मेलानिन को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम गुड प्रोसीजर्स। जो वी हैव मल्टीपल ट्रीटमेंट्स फॉर द पिगमेंटेशन मेलास्मा, एंड स्पेसिफिक जो है हमारा ट्रेडमार्क है हमारा दैट स्किन लेमिनेशन ट्रीटमेंट, बहुत ही अमेजिंग ट्रीटमेंट्स है। अब हमारा खुद का ही अपना पेटेंट ट्रीटमेंट है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा लेमिनेशन इन एनी क्लिनिक, सो वी हैव अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दैट। प्लस अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है स्किन का, में आप लेजर्स करा सकते हो, PRPs करा सकते हो, जो भी बहुत अच्छा वंडर करती है वर्क्स, पर उसके रिजल्ट से वेरी ग्रेजुअली पीपल्स कैन सी द रिजल्ट। बट विद दिस जो हमारा पेटेंट ट्रीटमेंट है, आफ्टर 15 डेज के बाद ही, बिकॉज इट इज इंटरनेशनल सर्टिफाइड, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें पील्स जो हो गई प्लस जो होम केयर हो गया, सो पेशेंट्स आर गेटिंग आफ्टर 15 डेज के बाद वाओ रिजल्ट्स। पूरा मेलास्मा विल गेट अ लाइटन अप एटलीस्ट 50 to 60%। प्लस आफ्टर द ट्रीटमेंट मेंटेनेंस सेशंस चलते हैं कुछ, जो पेशेंट्स को लेने होते हैं, बट जहाँ पेशेंट ने मेंटेनेंस छोड़ी द थिंग्स विल कम बैक, रिबाउंड्स भी हो जाता है मेलास्मा। सो उसके लिए पूरे आपको प्रिकॉशन, पोस्ट केयर प्रिकॉशंस बताए जाएंगे। So accordingly you can start with the proper maintenance sessions. तो
मैम हाउ यू स्टार्टेड, मतलब आपको ऐसा क्या था कि आपको ये स्टार्ट सेटअप करना था और इतनी जल्दी 3 साल में जो आपने इतना अच्छा रिस्पांस पाया, तो इसके पीछे मतलब क्या टीम वर्क है और क्या मतलब व्हाट द, मतलब एक होता है ना कि आपने एक हिडन एक चीज होती है वो लोग जानना चाहेंगे I guess. Actually, we worked on the holistic approach for this clinic chain. अर्लियर हमने सोचा नहीं था कि हम इसको आगे इतना ब्रांड लेके जाए, इनिशियल स्टार्ट ही किया था, बट सिंस वी गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, तो हमने इसको एक कंबाइंड पैकेज की तरह आगे इसको लेके गए. लाइक आवर ट्रीटमेंट्स तो हैं ही, वी केम विद द प्रोडक्ट सो अर्ली. हमने विद इन 1 ईयर के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे स्किन के ऑलमोस्ट सारे. देन वी केम विद द इंस्टीट्यूट ऑल्सो. वी हैव आवर ओन इंस्टीट्यूट दैट इज सर्टिफाइड फ्रॉम यूएस. उसमें कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, in which we are training the doctors and non-medical both we are training. तो एक complete एक institute is running with the clinic. We have our own treatments and then we have own our products. तो एक complete package सा बनता है जिससे कि आप एक holistic way में इसको पूरा आगे लेके जा रहे हैं. तो एक अच्छा response भी है और patients को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. They are getting the complete solution at one place. तो इसलिए I think बट वी डोंट रन एज अ बिजनेस, हमें एक सोशल वर्क भी करना है. लाइक जो हमने डिसाइड किया, लोगों को इतना प्रॉब्लम है स्किन के रिलेटेड, सो वी आर वर्किंग एज अ सोशल सर्विस आल्सो. सो मतलब कुछ भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग आप स्किन, कोई भी आप फील्ड में जाए तो लुक्स बहुत मैटर करते हैं. डेफिनेटली पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो, और फेस एक ऐसी चीज है, अगर इट विल बी मोर अट्रैक्टिव देन यू विल गेट मोर चांसेस आगे बढ़ने के. एक हमारा नाम रिन्यू प्लस, आपने इसमें भी देखो रिन्यू प्लस. वाई रिन्यू प्लस? हमने डर्मा हेयर कुछ यूज नहीं किया है. वी वांट कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. रिन्यू, वन इज रिन्यू, यू आर रिन्यूइंग योर पर्सनैलिटी. देन प्लस, इट इज प्लस on your personality, your plus, we are getting plus. Then since we are giving trainings to the students, we are giving treatments through our products, और हमारा ट्रीटमेंट तो है ही जो एक्सक्लूसिव है, तो कंप्लीट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है. सो इसलिए रिन्यू प्लस नाम भी थोड़ा इसमें बहुत बड़ा. डेफिनेटली We too, I think 10 days to just finalize this name, Renew Plus. इमीडिएटली उस दिन रात थी, मतलब जब हम 10-15 डेज से सोच रहे थे, इमीडिएटली हमारे माइंड में क्लिक किया, स्टार्ट विद द रिन्यू. हर चीज विल स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश. तो पेशेंट को भी वो रिन्यू अपने स्किन टोन, ओवरऑल पर्सनालिटी दिखेगा. ब्रांड हमारे अगर ट्रीटमेंट विल स्टार्ट. सो मैम आप सीन आपके जो क्लाइंट्स हैं वो काफी दूर से भी आते हैं, डेफिनेटली काफी जगह से आपको मतलब वी आर गेटिंग इंटरनेशनल. यस, Even coming from Canada also. कनाडा, सिंगापुर की हमारी 2-3 पेशेंट्स हैं, एंड यूएस उनके की कैसे रिस्पांस आ रहे हैं आपको? दे आर कमिंग ऑल, मतलब उनका एवरी वीक दे अपडेटिंग द पिक्चर्स ऑफ स्किन फेस का, और हैप्पी, अच्छा रिस्पॉन्स है. प्लस मतलब इतना है कि मतलब अभी नाउ वी आर इन इंदिरापुरम, बट ग्रेटर नोएडा से, दिल्ली से भी हमारा मतलब लोगों को है कि आप यहाँ भी अपनी ब्रांचेस डालो. यू आर गिविंग अ गुड वर्क. या डेफिनेटली, सो एक माउथ रेफरेंस भी होता है, प्लस दे वांट कि आप यहाँ भी ब्रांचेस डालो, तो will हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, है ना. हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की. जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, सिरम्स पे जाते हैं, तो आप आजकल काफी बहुत सिरम्स बहुत ट्रेंड में है, लोग काफी ज्यादा सिरम्स पे, तो जो सैलून्स में सिरम यूज होते हैं और जो हम लोग क्लिनिक्स में सिरम यूज होते हैं, उसका डिफरेंस थोड़ा मेरे को जानना है. मतलब ऐसे तो देखो, अब हाइलोनिक सीरम है, ठीक है, अब वो आपका कॉस्मेटिक ब्रांड्स में भी चल रहा है और एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ब्रांड में भी चल रहा है, बट पीपल दे डोंट नो कितना कॉन्सेंट्रेशन में कितना डला है, उसकी कंपोजिशन क्या है. मैं सैलून वालों की बात कर रही हूँ. अगर सैलून मतलब दे आर जस्ट मतलब वो कर रहा है, निकाल रहा है प्रोडक्ट, दे डोंट नो कि कितने परसेंटेज चीजें हैं. हाइलोनिक सीरम कितना, नियासिनामाइड कहाँ वर्क करेगा, ड्राई स्किन में क्या जाएगा, ऑयली स्किन में क्या जाएगा. बस उन्होंने अपना डिस्पेंस कर रखा है, लोग आए, दे स्टार्ट बाइंग कि ठीक है मुझे ये चाहिए कम है. हाँ, बट आप प्रॉपर जो डॉक्टर्स को, एस्थेटिक डॉक्टर्स को दिखाओगे या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओगे, दे विल जज योर स्किन टोन फर्स्ट. आपका स्किन टोन क्या है. विटामिन सी हर स्किन टोन में वर्क नहीं करता है. एक्ने प्रोन स्किन में दे विल स्टार्ट ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाएंगे. ड्राई स्किन में, ओवर ड्राइनेस में आप क्या लगा रहे हो, तो पहले दे विल जज यू स्किन टोन, अकॉर्डिंगली दे विल कस्टमाइज अ किट कि ये आपको लगाना है. अगर आपके पैचेस हैं तो अकॉर्डिंग टू दे विल स्टार्ट द ग्लूटाथियोन, आजकल बहुत चल रहा है लाइटनिंग में. आपका ब्रेकआउट्स वाला स्किन टोन है तो विटामिन सी दे हैव टू अवॉइड, स्टार्ट विद अ नॉर्मल जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स. एक्सोफ्लेशन के बारे में बताएंगे प्रॉपर्ली, सैलिसाइक्लिक बेस्ड फेस वॉश या सैलिसाइक्लिक बेस्ड टोनर मिस्ट. सो देयर इज अ डिफरेंस कि सैलून वाले इतना नहीं प्रॉपर्ली नहीं एक्सप्लेन कर पाते पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू स्किन टोन,
but doctor will let you know the proper skin tone क्या according they क्या will प्रॉब्लम है prescribe the skin पे? products. अब सैलून में So- मेडिकेटेड भी नहीं है ना, हाँ प्लस ये है कि medicated नहीं है. मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते, कल दे आर आपको जनरल प्रोडक्ट्स। कोई स्किन रिएक्शन हो जाए कुछ हो जाए, they will not आपको नहीं कर पाएंगे कोई चीजें. भी स्किन पे दे आर यूजिंग इट। हाँ Yes. दे विल नॉट मैनेज, बट डॉक्टर विल नो हाँ आपके लिए क्या क्या यूज करा है, फिर उसका भी सब्स्टिट्यूट दे विल मतलब गिव यू क्या प्रॉपर्ली जाएगा. तो और मैम जो- कभी ऐसा हुआ आपके साथ इतने इयर्स में कि कोई ऐसा क्लाइंट आया हो कि आपको बहुत ज्यादा गंदा रिस्पॉन्स मिला हो, या फिर किसी ने आपको कभी पीछे करने की कोशिश की हो? क्योंकि व्हेन यू आर ग्रोइंग ना, तो वो पीरियड में काफी लोग आपको पुल बैक भी करते हैं, Correct. तो कभी ऐसा सिचुएशन आया आपके साथ में? ऐसे तो हमारा देखो कॉम्पिटिटर हर फील्ड में है, ठीक है, बट ये है कि अपना काम बेस्ट करो, हार्ड वर्क करो. अगर कोई तुम्हें पुल ऑफ भी कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके. गॉड नोज क्या बेस्ट हम दे रहे हैं और क्या पेशेंट मतलब वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ हार्श प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को प्रॉब्लम आए. Right. सब जनरली चल रहे हैं. सो ऐसे तो ऐसे कोई पेशेंट तो नहीं है, बट रिव्यूज में जरूर आया है, पीपल पुट फॉल्स रिव्यूज हाँ इन आवर कॉम्पिटिटर्स इन आवर हमारे डाल पेजेस, क्योंकि रिस्पॉन्स देख के यू कैन फाइंड इन आवर पेज, उस देयर आर समय- सम रिव्यूज। थोड़ा स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है. यस 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 1 स्टार डाल दिया 2 स्टार डाल दिया, बट ठीक है, इट्स ओके. पेशेंट इज हैप्पी देन वी विल लाइक. क्योंकि जो 97% जितने भी लोग आपके पास आए हैं वो सब उनका रिस्पॉन्स ऑल आर हैप्पी, ऑलमोस्ट ऑल. तो मैंने भी इवन आपके पास आई हूँ, मैंने सिटिंग भी ली है. इवन मेरा पर्सनल रिव्यू ये रहेगा कि मैंने अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे. इवन मेरे नोन्स भी आई गेस दे हाँ, विजिटेड एट योर प्लेस, करेक्ट करेक्ट. और उनको काफी अच्छा फीडबैक भी उन्होंने दिया है, और उन्होंने और लोगों को भी रिकमेंड किया है. तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा होगा. अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने लिए हैं, अच्छी सिटिंग उन्होंने ली है, तो आई गेस तभी वो आगे के लिए हाँ, यस चाह रहे आना. तो इवन Different- मैं रिकमेंड भी करूंगी जो भी लड़कियां देख रही है यहाँ पर या फिर लड़के भी देख रहे हैं कि आप आए, विजिट करें. और मेरा रिस्पांस काफी मतलब मेरे को जो मैंने सिटिंग दी उसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला है. आप लोग भी आएंगे, आप अपना स्किन केयर कीजिए, अपना हेयर ट्रीटमेंट लीजिए, एंड यू विल गेट अ गुड रिस्पांस. मतलब हमारे यहाँ से जो भी मेडिसिन है ना, ऑल आर रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन. आप चाहे हेयर की ले लो, लेजर भी लोकल लेजर्स नहीं है, सारे यूएसएफडी के लेजर्स हैं. आप पिगमेंटेशन के लिए स्किन केयर, everything is result oriented, but you will see It's the not a results. PR thing only, it's a genuine thing, it's not for promotion thing. Correct, correct. It's actually में लोगों को, अगर जैसे मैम ने बताया कि हम लोग ये just for not, we are not doing for business thing. हम लोग genuinely लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, अच्छा सामान, अच्छा मतलब ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं. Yes, yes. तो इट्स अबाउट ट्रीटमेंट थिंग. आपको आप तक अच्छी चीजें पहुंचे वो जरूरी है. तो अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, काम स्टार्ट कर रहा है, इट्स नॉट फॉर बिजनेस थिंग ओनली, इट्स फॉर वर्क थिंग कि आप तक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी पहुंचे. Correct, correct. तो मैम अगर जाते हैं हम लोग और ट्रीटमेंट्स पे, पीआरपी पे जाते हैं, तो काफी आजकल लोगों में जैसे जिम वाले लोग हैं या फिर अदर पीपल ऑल्सो, इवन मैं भी जैसे इन्फ्लुएंसिंग वर्क में हूँ, तो काफी शूट्स भी हो जाते हैं कई बार. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्प्रे जेल Yeah, एंड yes, yes. ब्लो ड्रायर एंड थिंग एंड स्ट्रेटनिंग, उसकी वजह से काफी ज्यादा हेयर फॉल भी होता है. तो जो लोग पीआरपी कराते हैं या जिनको पीआरपी की नॉलेज नहीं है, तो उस बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं? देखिए बेसिकली जो जिम फ्रीक्स हैं या कोई डाइट डेफिशिएंट डाइट्स में है, जिम वाले हैं, वेट लॉस डाइट में हैं, उनके ड्यू टू डेफिशिएंसी या ड्यू टू विटामिन D3 के लेस होने से देयर कुड बी द रीजन ऑफ हेयर फॉल या हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉपर. सो वी हैव अ कंप्लीट सॉल्यूशन. पीआरपी तो एक चीज है, बट अभी बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आए हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन, फॉलिकल्स आ गए हैं, एक्सोसोम ट्रीटमेंट अभी लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत ही वंडर वर्क्स कर रहे हैं हेयर फॉलिंग में. एंड विद इन अ 2-3 सिटिंग के बाद ही पेशेंट्स आर सीइंग अ गुड रिजल्ट्स. बट ऐसे नहीं कि पीआरपी ही आप ले रहे हो तभी आपको रिजल्ट्स है. विद दिस यू हैव टू गो विद द प्रॉपर हेयर केयर रूटीन, क्योंकि इनके सेशन में भी गैप होता है. 20 डेज में आपको पीआरपीस करानी होती है. तो बेसिकली पीआरपी है क्या, पेशेंट्स का ही 20 ml या 30 ml अकॉर्डिंग टू नीड ब्लड लेके उसमें से फैक्टर कंपोजिशन होता है प्लाज्मा. और अभी वो डेंगूज में, चिकनगुनिया में बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है. ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं मेनली, उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है और पूरे क्राउन एरिया में उसको इन्फ्यूज करा जाता है, जिससे डेड फॉलिकल जो रीजनरेट नहीं हो पा रहे हैं या हेयर में आपकी स्ट्रेंथ कम है, उसको वो नरिशमेंट एज अ सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है. तो जो हेयर में स्ट्रेंथ कम है उसको भी वो स्ट्रॉन्ग करेगा. तो डेफिनेटली ब्रेकआउट्स में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा. प्लस प्रॉपर हेयर केयर, बायोटीन्स, आपका हेयर मेडिकेटेड शैम्पू, सीरम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद दिस. एंड प्रॉपर क्लीन्स करो आप, मतलब वीकली में 2 times यू हैव टू क्लीन योर हेयर. एंड जस्ट अवॉइड हीट, कोई भी आप प्रोटेक्ट योर हेयर्स फ्रॉम द हीट, एनी काइंड ऑफ हीट्स, क्योंकि दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग. सो डेफिनेटली ये सब चीज़ें भी आपको
ब्रेकआउट्स में और इसमें बहुत प्रॉब्लम करेगा. सो तो अवॉइड. कितने सिटिंग्स इसका ले सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन. Condition. वैसे मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 सेशन रिक्वायरमेंट होता है एवरी मंथ. ओके. तो वो प्लस हेयर केयर, बायोटीन टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स, ये सब इम्पोर्टेंट है हेयर केयर में. तो आई होप आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी पीआरपी के बारे में. एंड हम सेकंड चीज़ पर जाते हैं कि हम लोग कोर्स पे बात करें. इफ समवन वांट्स टू लर्न फ्रॉम यू, अगर वो आपसे पूरा एजुकेशन लेते हैं इस चीज़ का, तो उसके ऊपर क्या डिटेल्स आप प्रोवाइड? देखिए वी हैव ना 2-3 trainings for each individual students. लाइक कोई मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो हु आर द डॉक्टरेट डिग्री, हु आर द डॉक्टरेट, उनके लिए अलग है. इंजेक्टेबल्स पार्ट्स हमने रखे हैं, प्लस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज वी हैव, इवन प्लास्टिक सर्जरीज, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, हेयर ट्रांसप्लांट, ये पूरा अलग है. मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बिल्कुल अलग ट्रेनिंग्स रहती हैं. जो नॉन मेडिको है, हु वांट टू स्टार्ट द नॉर्मल सैलून्स या क्लिनिक्स अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, या एज अ थेरेपिस्ट, उनके लिए सारा नॉन इंजेक्टेबल पार्ट्स है. उसमें आपकी पील्स हो गई, लेजर्स हो गए, आपकी माइक्रो निडलिंग हो गई, उनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है. who wants to go in a permanent makeup kind of something in the industry, उनके लिए the trainings are different. So उसके लिए microblading, like सारा complete everything, all the trainings we are just providing. और plus internationally certification है, so you will be affiliated as an internationally certified therapist और doctors तो हैं ही definitely. तो मैम इसका क्या स्टार्टिंग क्या रहता है? If someone wants to do the course, मतलब जो डॉक्टर्स हैं डेफिनेटली वो MBBS या जो भी हैं BDS वो तो है ही, उनका अपना और अपना जो है अपग्रेड करने के लिए दे कैन गो विद द स्टैटिक इंडस्ट्री जो आजकल बहुत बूम में चल रही है. प्लस जो नॉन मेडिको है वो आफ्टर द ग्रेजुएशन दे कैन स्टार्ट देयर लाइक अपना एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस इंडस्ट्री. दे आर गेटिंग लाइक जो बिगनर्स है, दे आर गेटिंग अ गुड अर्निंग आल्सो. अबव 40-45 जो बिगनर्स हैं, दे आर गेटिंग अ गुड जॉब्स इन क्लिनिक्स हो गए या अपना कोई वेलनेस सेंटर्स हो गए उसमें. तो मैम ऐसा भी कभी वो होगा कि कोई लेडी आपके पास आए हैं और काफी परेशान रहे होंगे, और या फिर ऐसे होता है कि हस्बैंड्स को लेके काफी परेशान होते हैं, लुक्स नहीं देख पा रहे हैं या अच्छी नहीं दिख रही तो हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी चीजें आती होंगी? नहीं, ऐसे तो मल्टीपल पेशेंट्स आए हैं जो बहुत ही परेशान रही है अपना हिस्ट्री वाले ट्रीटमेंट्स को लेके, बट दे डिडंट गेट एनी रिजल्ट्स. बट आई हैं. बट एक केस मुझे याद है, एक पेशेंट थी जमशेदपुर से, वो मुझे फॉलो करती थी इंस्टाग्राम में, उसने मुझे फॉलो किया था. उसमें हमारे लाइव अपडेट्स, लाइव पिक्चर्स, फीडबैक देख के पेशेंट्स को, तो शी कीप मैसेजिंग में करती रहती थी, मैम मुझे आना है, बट मैं यहाँ से आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करता, जमशेदपुर से निकलने को वो नहीं करता है अलाउ, तो मैं कैसे आऊँ आपके पास. तो मतलब मैं उसको रेगुलर मैसेज करती हूँ, जब भी आप दिल्ली आओ तो प्लीज विजिट करना, कोई दिक्कत नहीं है. शी कीप पोस्टिंग द पिक्चर, मैम मेरा फेस इतना डार्क हो गया है, फॉरहेड पूरा ब्लैक पड़ गया, मैं क्या करूँ, पुराना मैंने कुछ क्रीम लगाई होगी किसी के कहने पे, जैसे आजकल बड़ा चलता है ऑनलाइन, ये लगा लो, बहुत लाइटनिंग क्रीम्स है नाइट की, दे आर ऑल आर स्टेरॉइड्स, वो कभी लगाई होगी उसने, तो पहले तो टेम्परेरी अच्छा रिजल्ट रहा, उसके बाद पूरा फेस ब्लैक पड़ गया, तो बहुत परेशान थी. लास्ट मंथ शी केम टू दिल्ली, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, चुपके से उसने मुझे फोन किया, मैम मैं दिल्ली आ रखी हूँ और मुझे आपको मिलना, आप जल्दी से लोकेशन एड्रेस सेंड कर दो. आ गई मिलने. लिटरली बहुत परेशान थी, हाथ पाँव जोड़ रहे, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि एज में ही बड़ी थी. एंड शी टोल्ड मी द फुल स्टोरी, क्या उसका रहा था, कैसे कैसे. इवन वो जैसे प्रोडक्ट्स लेके आती थी ना, तो उसका हस्बैंड को पसंद नहीं था कि वो कुछ भी लगाए, अप्लाई करे, बहुत ही वल्गर तरीके से ट्रीट करता था उसको बैडली. तो उससे भी परेशान थी, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी रही. तो उसके प्रोडक्ट्स उठा के डस्टबिन में फेंक देना, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करने देना, इवन द फेस वॉश ऑल्सो नहीं यूज करना. शी वॉज क्राइंग कि मैं क्या करूँ. उसने कहा मैम मैं आपके प्रोडक्ट्स लेके जाऊंगी, चुपके से यूज करूंगी घर पे बिना बताए हस्बैंड को. तो वो पूरा किट लेके चली गई, प्लस एक ट्रीटमेंट लिया था जो हमारा पिगमेंटेशन स्किन लेमिनेशन वाला पैटेंट ट्रीटमेंट है. 15 डेज में हर वीक पिक्चर पेशेंट की अपडेट होती है. 15 डेज में उसके रिजल्ट्स में पिक्चर भेजी, आई कंपेयर टू द बिफोर वन, टोटली ऑलमोस्ट लाइटन अप. एंड शी वाज वेरी हैप्पी, और फोन करके रोने लग गई कि मैं रात को मैं चुपके से, मेरा हस्बैंड सो जाता है तो मैं लगाती हूँ सीरम, और सनस्क्रीन मैंने कभी नहीं लगाई बट अब लगाती हूँ, आपने मुझे जीना सिखाया है. इवन आई हैव अ मैसेज ऑल्सो, पूरा आई विल, उसका फीडबैक भी इंस्टाग्राम में हमारा. सो आपने मुझे जीना सिखाया, आपने मुझे रेडी होना सिखाया है, जो मैं निकल ही नहीं पाती थी, घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी. नाउ आई कैन जस्ट बिल्कुल प्राउडली जाती हूँ कि वो. तो फिर 2-3 डेज का उसके हस्बैंड ने प्रोडक्ट्स देखे होंगे उसका, आराम से वो ले गई थी 10-12,000 का पूरा किट ले गई थी. उसने फिर उसका थ्रो कर दिया. फिर 20 डेज का फोन आया, मैं मेरे हस्बैंड ने वो थ्रो कर दिया, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास. फिर बेचारी पूरा किट ले गई. तो ये मेरी एक लाइफ टाइम वाली मेमोरी वाली स्टोरी है कि बेचारी बहुत परेशान थी अपने उसे, बट नाउ शी इज हैप्पी. चुपके चुपके ही लगाती है, हाइड करके हस्बैंड से, बट अब उसका फेस बिल्कुल परफेक्ट But she got very good results. हाँ,
आई थिंक उसके 15 days हस्बैंड में का बताया रिलेशंस कैसे हैं? हस्बैंड से वो डोमेस्टिक वायलेंस होता था, ये सब चीजें आपने पूरा काउंसलिंग की। पूरा Counselling अच्छे भी से किया। काउंसलिंग करी, उसकी हिस्ट्री पूछी, पहले तो उसको स्ट्रेस से बाहर निकाला, वो इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपका कुछ स्किन में डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो द मेन थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपका हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो उससे पहले उसको बाहर निकाला, उसको मतलब लाइक वो दिया कि नहीं, यू विल बी लाइक बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका स्किन, बट प्रॉपरली आप स्किन केयर करो। नाउ शी इज वेरी हैप्पी। रोज 2-2 दिन में मुझे इवन मैसेज डालती है, मैम ने आपने व्हाट्सएप स्टेटस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलवेज शी वॉच माई स्टेटस, पेशेंट के फीडबैक। तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी। सो ऐसे एक केस है तो जो मैं ये लाइफ टाइम नहीं भूल पाऊंगी, लाइक वेरी अटैच विद मी। तो इट्स अदरवाइज अ बिग थिंग कि आप किसी को गाइड कर रहे हो और किसी Correct, को एक, क्योंकि लुक्स ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लुक्स हाँ डेफिनेटली, नहीं है अगर तो इंसान में कॉन्फिडेंस खत्म हो कॉन्फिडेंस जाता है। बिल्डअप हो ही नहीं और सकता। इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर अगर कोई आपको गाइड करने के लिए मिल जाए तो वो एक बेस्ट पार्ट हो जाता है, और वो डेफिनेटली, उनके लिए भी आई गेस ये मेमोरी रहेगी और मोमेंट ही होगा एक। करेक्ट करेक्ट। तो सर जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे कि आप ये अपना फ्यूचर में आप क्या प्लानिंग्स है, और विद इन अ 5 ईयर आप कहाँ देखते हैं रेन्यू प्लस को? इन इमीडिएट फ्यूचर तो यह है कि वी विल बी कमिंग अप विद प्रोडक्ट्स ऑफ हेयर skin. We have almost completed. Now we'll be coming with hair products, serum, shampoos, and other beneficial products for hair. Then we are coming up with franchise model of our clinic. First we'll be covering North India. In I think in next 3 months we'll be coming up in Dehradun, Agra. In Delhi we already have in Rajouri Garden. In Pune also, In Pune we also have one this requirement, and one is in this Faridabad. So these are the recent development we'll be having, and future we'll be coming Uttarakhand and all areas. So first we will be covering up this north part, then if it allows then we'll be going to southern part also. डेफिनेटली। फॉर श्योर Yeah. हो गई सर, क्योंकि आपने अभी 3 साल में मतलब इतना कवर कर लिया है, तो आई गेस आपने जैसे बताया है इतने टाइम में और भी कवर हो जाएंगी और सिटीज। बट ये सब पेशेंट्स का ट्रस्ट है जो हम पे उनका बना हुआ है, ब्लेसिंग्स। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पेशेंट ट्रस्ट, पेशेंट प्रीमियम क्लाइंट्स जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, दे आर टेकिंग द ट्रीटमेंट्स, उन्हीं की से हम अभी लाइक विल ग्रो विद देयर ब्लेसिंग्स। सो ऐसे ही ट्रस्ट Even आप हमारा बना ये के भी है रखो। कि we are counseling them in odd hours. रात को 10 बजे तक कॉल्स आती है, वी आर गिविंग देम द सॉल्यूशंस। ऐसे नहीं कि क्लिनिक 6 बजे 8 बजे बंद हो गया तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर एंड इवन प्रॉब्लम्स। आई शेयर द माय पर्सनल नंबर विद द पेशेंट। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप कर दो या कॉल्स कर दो, एंड आई एम ऑलवेज बी अवेलेबल। नाइट में भी दे आर सेंडिंग द पिक्चर्स टू द मैम एंड हाँ, दे आर गिविंग द definitely. सॉल्यूशंस। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने रिस्पॉन्स ना करा हो, शायद थोड़ा सा बैक कॉल्स करी हो, बट ऐसा डॉक्टर भी नहीं मिलेगा आपको कि इतना अटेंटिव एंड अवेलेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ए पेशेंट लाइक कंफ्यूज्ड दिस इज है। इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हाँ। अगर जो आपको काउंसलिंग कर रहा है या जो आपको गाइड कर रहा है वही कनेक्टेड नहीं रहेंगे, डेफिनेटली तो फिर जो पेशेंट है वो पेशेंट्स में मोर कंफर्टेबल विद डॉक्टर्स। रिसेप्शन में अदरवाइज तो रिसेप्शंस में लोग रिसेप्शनिस्ट दे पिक द कॉल। सो ये कि ठीक है, इफ दे आर लाइक गेटिंग कंफ्यूज, नहीं समझ आ रहा, यू कैन जस्ट गिव मी द मैसेज और कॉल एट एनी टाइम, डेफिनेटली विल गेट रिस्पांस अर्ली। इफ वी टॉक अबाउट योर टीम, आपका टीम वर्क और कितनी बड़ी टीम है आपकी? We have almost 25 staff in our one unit. Then as we are expanding, we are putting our own staff in our franchisee also. So it is just expanding as we are growing together with our franchisee partners. तो मैम कैसे आप लोग मतलब इतने टाइम से साथ हैं, अब काफी टाइम हो गया आपको, राइट? तो क्या इक्वेशन क्या रहती है, मतलब आप काम पर होते हैं, सर भी मैनेज कर रहे होते हैं, फिर आफ्टर योर वर्क थिंग आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीजें, लाइक बिटवीन यू एंड हिम? कैसे, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं काम के साथ साथ ना वो अपने Quality of time. मतलब समझ नहीं पाते एक दूसरे को, करेक्ट करेक्ट। तो इस चक्कर में काम में ही रह जाते हैं लोग, और वो ये डिवोर्स एंड एवरीथिंग ये सब चीजें आती हैं। डेफिनेटली तो कैसे अभी तक कितना इक्वेशन मैच की है? लाइक 12 इयर्स हो गए हमारी शायद शादी को। सो ऑलमोस्ट देखो अप डाउन तो लाइफ में, मैरिज लाइफ में लगे रहते हैं, कभी आपका अच्छा चल रहा है रिलेशन, कभी नहीं, बट कंपैटिबिलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो कुछ भी मैं अपना, क्योंकि आई एम लाइक हाइपर, जल्दी हाइपर हो जाती है छोटी छोटी चीजों को लेके, तो सारा गुस्सा शाम को क्लिनिक से आने के बाद या ये अपने वहां से आने के बाद, फैक्ट्री से आने के बाद यहीं पे निकलता है सारा। देन उसके बाद ठीक है, कभी तो सर कैसे मैनेज करते हैं, सर से मैं पूछना चाहूंगी। Actually, for maintaining a good relation, you need to have or you need to get in the perspective of other. कि अगर उधर से कुछ आ रहा है रिएक्शन या मैं कुछ रिएक्ट कर रहा हूँ,
तो पर्सपेक्टिव क्या है उसके पीछे, अगर ये अंडरस्टैंड सामने वाला करे तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर ये ऐसा बोला है, क्योंकि हार्डली कोई नहीं बोल रहा है, वो उस टाइम का मोमेंट है, उस मोमेंट किसी ने कुछ बोल दिया या मैम ने मुझे कुछ बोल दिया उस मोमेंट, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव क्या था उसके पीछे। इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट तो कुछ होना ही नहीं है। और हमने एक बीच में रेजोल्यूशन निकाला था कि जब भी बिफोर गोइंग टू द बेड हम पूरा जो भी है लड़ाई झगड़ा सुलटा करके जाना है, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट मॉर्निंग शुड बी फ्रेश। करेक्ट। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें ये करेंगे तो। रात की लड़ाई बहुत 2-3 दिन तक स्ट्रेच करे जा रहे हैं, स्ट्रेच पहले होता था ऐसे वहाँ 4-4 दिन तक बातें नहीं हो रही, बातें नहीं होती थी, बात नहीं होती, वो क्या होता है फिर और फ्रिक्शंस और आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बस नहीं हो रही या फिर दोनों अपने एटीट्यूड में दोनों, मैं अपने ऑफिस चला गया, मैं अपने यहाँ चलेगी, तो इस चीज में आई गेस लोग बहुत ज्यादा बड़े स्टेप ले लेते हैं। हाँ ये होता है, उसको जल्दी ही रिजॉल्व कर दो, खत्म करो, साथ में रहना ही है। नहीं तो एक इक्वेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, मेन थिंग इज पर्सपेक्टिव, जानो दूसरे के क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसको पूछ लो, आपके पार्टनर ही तो है, पूछ लो। हाँ वो एटीट्यूड एक आ जाता है, देखो फैमिली में एटीट्यूड नहीं, वो अपना ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो जहाँ पे आएगा ना, ये इश्यूज जो है ना डिवोर्स वाले जो आप बोल रहे हो और फ्रिक्शंस वाले, दिस इज बिकॉज ऑफ ईगो मेनली। अब प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशन है, पहले तो लाइफ है, प्रोफेशन सेकेंडरी है, पहले तो अपनी लाइफ है साथ में, ठीक है। तो मैम आप काम की भाई ये तो चीज सॉर्ट हो गई, ये तो समझ में आ गया कि हाउ यू आर डूइंग वर्क टुगेदर, तो एक दूसरे को समझना ही इज अ बिग थिंग। तो आप जैसे काम के बाद में और काम में मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप अपना वर्क और घर? लाइक आई हैव 2 किड्स, ठीक है, एक बेटा बेटी है दोनों, बट दे आर लाइक मोर मैच्योर, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों समझते हैं मम्मा विल गो टू द क्लिनिक, पापा को भी जाना है मॉर्निंग में, क्या सिस्टम उनका शेड्यूल हमने पूरा मेंटेन कर रखा है, किस टाइम में क्या करेगा, मतलब ऑक्यूपाइड रखते हैं हम उसको पूरा। बट आफ्टर दैट ऑफ आवर्स के बाद दोनों ने डिसाइड करा कि जितना भी टाइम है उनको देना है, क्वालिटी ऑफ टाइम, उनकी बातें सुननी है, मॉर्निंग में क्या हुआ, पूरा फुल डे शेड्यूल, एंड देन फिर उसके जितना भी टाइम स्पेंड करना है उनके साथ करेंगे, स्टडीज हो गई, एवरीथिंग। वीकेंड्स में हमने प्लान कर रखा है एवरी फ्राइडे सैटरडे उनको लेके जाना है बाहर, तो जितना आप ओवर इन्वॉल्वमेंट अपने किड्स को देंगे उतना बेटर है। प्लस फिर घर में जितने भी पेंडिंग्स वर्क्स है, मेरा ऑफ डे रहता है उस दिन सारा लिस्ट आउट रहता है, हमारा ये करना है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रही है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, बैलेंस चल रही है। तो ये कि दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों को वेल बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं कि बस आप वर्किंग वूमेन है तो एक ही जगह ध्यान है, फैमिली में ध्यान नहीं है, या आप घर पे ही बैठे हो कुछ बाहर का नहीं सोच रहे, दोनों चीज इक्वली बैलेंस होनी चाहिए। और जितना टाइम स्पेंड हो पाया उतने अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करो, विद योर किड्स, विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर, सो दैट्स लाइक एक हैप्पी लाइफ चलेगी। और एक हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है। हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ, बीवी खुश तो पूरी मैरिज लाइफ बढ़िया चलेगी। हस्बैंड तो देखा जाएगा। क्योंकि एक वाइफ, एक वुमेन ऐसी रोल मॉडल है ना पूरे घर की, अगर वो हिल गई तो पूरा घर खराब। और इफ शी इज स्ट्रांग, अगर पूरे फैमिली मेंबर्स, बच्चे उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकती है, एनीथिंग फॉर द फैमिली। शी इज मोर पावरफुल। नव दुर्गा वाला रूप है एक वुमेन का, है ना, एक शक्ति है उसकी, क्योंकि बच्चा बियर करना, बच्चे को एक बर्थ देना, उसके फैमिली, एक पूरा घर, दूसरा अपना घर छोड़ के आई है पूरा, तो आई थिंक एक रिस्पेक्ट वुमेन को देनी चाहिए हर केस में, चाहे वो आपकी होम मेकर हो, बिजनेस वुमेन हो, कुछ भी रिस्पेक्ट है तो वहाँ लव है, और बीवी खुश है तो पूरा घर विल बी लाइक ऑसम एंड जन्नत। तो मैम ने और सर ने काफी अच्छे थॉट्स बताए, और ये सच बात भी है कि बीवी खुश तो सब कुछ। डेफिनेटली इट्स अ पावर हाउस ऑफ द घर पूरा। तो काफी अच्छा लगा मैम आपके थॉट्स सुन के, सबके थॉट्स सुन के, और काफी इन्फ्लुएंस भी हुई मैं आप लोगों से कि इस तरह से आगे मैनेज कर। यस, और जो भी कपल्स हैं हु वांट्स टू गेट मैरिड सून, तो ये चीजें कुछ हैं जो सर ने बताइए उनको थोड़ा सा एप्लीकेबल करिए लाइफ में, एंड यू विल लाइक मोर हैप्पी गुड मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।